Good morning, students. Today we will do next question of exercise third B. As in previous class we have done question number first to 7. Today we will start question number 7. Sorry, question number 8. In question number 8, in a parallelogram PQRS, एक parallelogram PQRS diagonal PR and SQ intersect at point O, दोनों आपस में O पर intersect करते हैं. If SQ is 2/3 of PR, जो SQ है वो PR का 2/3 है. ठीक है, अगर SQ की वैल्यू PR की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर तो QR SQ की कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर होगी. Then and OP is to 4.5, then find the value of OS. OS की फाइंड करनी है. जैसे बता आपका डायगोनल क्यों है तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर. तो डायगोनल क्या होते हैं, इसके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर. जैसे आपकी पैराग्राम है, क्लियर. इस पैराग्राम का नाम हमारे पास पी क्यू आर एस और ये पी आर एंड एस क्यू बोथ आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर. क्लियर. तो और जो वैल्यू दे रखी है एस क्यू, ठीक है, वो जो एस क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, एस क्यू इज 2/3 ऑफ पी आर. और क्या क्यों हमारे पास यहाँ पर ओपी, ओपी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. देखो ओपी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर. जैसे आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जितनी लेंथ ओपी की होगी उतनी लेंथ ओआर की होगी, तो ओआर की वैल्यू होगी 4.5 सेंटीमीटर. तो टोटल पीआर की लेंथ कितनी होगी 4.5 टोटल 9 सेंटीमीटर होगी और 9 सेंटीमीटर पीआर हो गई. तो ऐसे यहाँ से एसक्यू की लेंथ निकाल सकते हैं हम. ठीक है, अब जितनी एसक्यू होगी उतनी ही हमारे पास ओके होगी. तो हमें फाइंड क्या करना है ओएस. तो ओएस की वैल्यू फाइंड करनी है. टू फाइंड ओएस, ओएस की लेंथ फाइंड करनी है. तो जितनी एसक्यू की हो जाएगी उसको प्लस कर देंगे. ओएस ओ क्यू की कितनी होगी इसका डबल कितना होगा एस क्यू की, सॉरी एस ओ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी डबल कर देंगे, इसलिए एस क्यू की लेंथ पता चल जाएगी. ठीक है, देखो सोल्व कैसे करते हैं. सॉल्यूशन वी नो दैट, हमें पता है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. Therefore OP इक्वल टू OR, जो OP है OR दोनों इक्वल हो जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर. तो जो PR की जो लेंथ होगी दोनों के सम की इक्वल है, तो OP प्लस OR दोनों की लेंथ हो जाएगी 4.5 प्लस 4.5 दैट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ होगी मेरे पास वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाउ SQ जो लेंथ हमारे पास है वो कितनी है 2/3 ऑफ पीआर. और पीआर के हमें पता है 2/3 ऑफ पीआर इज इक्वल टू 9 हमारे पास 3 से कट कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर. जैसे आपको पता चल गया अब जो पीआर हमारे पास टोटल कितनी है, सॉरी जो एसक्यू है वो लेंथ कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी. तो ये एसक्यू की लेंथ पता चल गई हमें. यहाँ पर हम क्या फाइंड करना है एसओ. अब जो एसओ है और ओ क्या होगा दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी बता जब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो एस क्यू के जो हाफ होंगे मेरे पास एस और ओ के होंगे, दोनों हाफ हो जाएंगे किसके कंप्लीट एस क्यू के. तो एस क्यू की लेंथ कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर देंगे 3, दैट इज 3 सेंटीमीटर. दैट इज द लेंथ ऑफ ओ एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. Question number 8, sorry 9th. In a parallelograms, a pair of adjacent angles differ by 40. एक पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे पास एडजस्ट एंगल हैं उस एडजस्ट एंगल का डिफरेंस है 40. कितना डिफरेंस है 40 का डिफरेंस है. और एडजस्ट एंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई है. क्या प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज 180. ये हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, एक एंगल अगर x है तो दूसरा कितना होगा इससे 40 या तो बड़ा होगा या कोई छोटा होगा क्योंकि 40 का डिफरेंस है. अब ये नहीं पता कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा. ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है ये छोटा एंगल होगा ये बड़ा होगा, इसलिए हम प्लस मान लेते हैं.
ठीक है। अगर आप ये x मानेंगे तो x माइनस 40 मान लेना, डिफरेंस का 40 होना चाहिए। क्लियर, ये बात इसमें फिक्स है। फिर क्या कहा इसने कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सभी एंगल्स निकालना है। ये निकलने के बाद ये भी निकल जाएगा, ये निकलने के बाद ये भी निकल जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। नाउ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम बी सी डी के अंदर लेट एंगल ए कितना मान लेते हैं x डिग्री, और एंगल बी इसका एडजस्ट एंगल, ठीक है, ये बेस एंगल ये बेस हम बी मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा x प्लस 40। नाउ वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों से कितना हो जाता है 180 डिग्री, बिकॉज एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के जो एडजस्ट एंगल होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। जो प्रॉपर्टीज थी आपकी, एंगल x की a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है x प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन x प्लस x 2x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, टेकिंग द कांस्टेंट्स टू लेफ्ट साइड राइट साइड, 2x as it is, taking 40 to right side, 180 minus 40, that change to 2x is equal to 180 minus 40, we get 140, then x is equal to 140 divided by 2, that is 70 degree, we get angle value x is equal to by was 70 degree, then angle a equal to 70 degree, therefore angle c also 70 degree, because opposite angle of parallelogram equal opposite एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ एंगल बी है जो आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 40, x क्या है आपका 70, ठीक है, और प्लस 40 कितना आ जाएगा 110 डिग्री, तो एंगल बी और डी दोनों सेम हो जाएंगे, देन एंगल बी और एंगल डी 110 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्लियर, ये हमारे पास एंगल निकल गए ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी और डी का दोनों अपोजिट एंगल, इसलिए हमारे पास ए की निकल गई तो सी की निकल जाएगी, बी की निकल गई तो डी की निकल जाएगी। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन थी एंगल ए और बी दोनों एडजस्ट एंगल है, दोनों का डिफरेंस 40 है, तो एक है तो x प्लस 40 मान लो सेकंड वाला, और या फिर x माइनस 40 मान लो, दोनों डिफरेंस 40 होना चाहिए। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, इसके अंदर a बड़ा है b बड़ा। क्लियर, फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोनों 180 डिग्री, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x से निकलने के बाद में निकल सकते हैं b, a निकल जाएगा c में निकल जाएगा, b निकल गया तो d में निकल जाएगा। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram such that its two adjacent angles are equal। यहाँ पर जो adjacent एंगल का डिफरेंस था 40 डिग्री, दोनों का डिफरेंस था, यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, बिल्कुल इक्वल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल क्यों निकालनी है, वहां पर हमने पैरेललोग्राम का नाम रखा अपने पास है ABCD, और यहाँ पर नाम क्यों है PQRS, और नाउ दीज आर एडजस्ट एंगल P and Q and these are equal। ठीक है, इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इक्वल टू एंगल Q दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल टू x मान लेते हैं, ओके, दैट इज गिवन कि जो P और Q दोनों एडजस्ट एंगल आपस में इक्वल है, हम दोनों किसके इक्वल मानते हैं x डिग्री के इक्वल। नाउ एंगल P प्लस Q दोनों का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एडजस्ट एंगल इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये आप सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं, एडजस्ट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ P इक्वल टू x, Q इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, x में 90 आ गई तो P 90 का हो गया और Q भी 90 का हो गया। ठीक है, तो P के जो अपोजिट एंगल R वो भी 90 का होगा, एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जो सिंबल आपका पैरेललोग्राम का सिंबल है जो हम लगा रहे हैं,
तो ये इक्वल होंगे तो पी और सर इक्वल हो जाएंगे, तो पी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसके एडजस्ट एंगल 90 डिग्री तो हम इसको रेक्टेंगल का नाम दे सकते हैं। तो लास्ट में अगर कई बार पूछ भी सकते हैं कि व्हाट द टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल्स, इस क्वाड्रेटर का क्या टाइप है, इस टाइप कौन सी टाइप हो जाएगी, दैट इज इट विल बी ए रेक्टेंगल क्वाड्रेटर। इन क्वेश्चन नंबर 11, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 280 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है किसी पैरेललोग्राम का वो कितना है, 280 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। इफ द पेयर ऑफ एडजस्टेड साइड्स आर इन द रेशियो 3:4, जैसे आपको पता है अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं और जो एडजस्ट साइड होती हैं वे डिफरेंट होती हैं, और दोनों का रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट ये रेशियो है। और जैसे आपको 6 क्लास तक पता चल रहा है कि रेशियो जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हम क्या रखते हैं, उसकी मल्टीप्लाई में समथिंग इक्वल होता है जो सेम होता है तो हम x मान लेते हैं, दैट विल बी x। तो हम क्या मान लेते हैं, पैरामीटर में जो एडजस्ट साइड है एक तो 3x मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 4x। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, और सभी साइड्स के हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाम वही रख लेते हैं कोई भी, दैट इज ए पैरेललोग्राम, दीज आर एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी सी डी, these two adjacent side, these are also adjacent side, these are opposite side, these are opposite side। opposite side तो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर ये 3x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 4x, क्लियर। तो ये 3x तो ये कितनी हो जाएगी 3x, ये 4x तो ये क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, क्लियर। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी लेट ए बी इक्वल टू 3x एंड ए बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के, तो वो भी 3x हो जाएगी। नाउ बी सी इक्वल टू 4x, नाउ बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगी दोनों 4x। जैसे आपको पता है इनका रेशो 3 और 4 था, तो 3 और 4 के साथ हमने x रख दिया। पैरामीटर क्यों है, नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, चारों साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, चारों साइड का सम कितना पैरामीटर, और पैरामीटर यहाँ पर गिवन आपका 280 सेंटीमीटर। पैरामीटर इज गिवन बाय 280 सेंटीमीटर। नाउ ए बी 3x, बी सी 4x, सी डी 3x और ए डी 4x, दैट इक्वल टू 280। 3 + 4 + 3 + 4 14x, clear, that is equal to 280 and x equal to 280 divided by 14, 14 to the 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो x की वैल्यू हम प्रूव कर देंगे। नाउ ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों की लेंथ सेम है 3x और x के यहाँ पर क्या होगा 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करें 320 60 सेंटीमीटर। नाउ बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी डी इक्वल है 4x इक्वल x की वैल्यू आपकी 20 है, 20 मल्टीप्लाई 4 24 जा 80, ये 80 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपकी 60 हो जाएगी 80, ये 60 हो जाएगी 18, सभी का ऐड करके देख लेना, सभी का सम कितना हो जाएगा 280, क्लियर। क्योंकि पैरामीटर बिना अगर आपका सम 280 डिग्री आ रहा है तो इट मींस दैट इज राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a pair of adjusted angles of parallelogram is such that one is 24 less than twice of other angles। जैसे हमारे पास, जैसे हमने अभी 9th क्वेश्चन किया था उसमें दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना था 40 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों एडजस्ट एंगल थे इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर जो दोनों एंगल की कंपैरिजन क्या है 24 लेस देन 24 कम है किससे, दूसरे एंगल के ट्वाइस से, ठीक है। उसका ट्वाइस लेना है 2x और उससे लेस है मींस माइनस करेंगे, तो फिर तो हम दूसरा एंगल मान लेते हैं और एडजस्ट एंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट इज ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हम एक एंगल मानते हैं x, तो सेकंड एंगल क्या है 20 लेस 20 कम किससे 20 लेस, सॉरी 20 नॉट 24 लेस देन किससे लेस देन ट्वाइस ऑफ, ठीक है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स लेते हैं 2x, इसका ट्वाइस हो जाएगा, उससे लेस माइनस कितना लेस 24 लेस, क्लियर। तो a हमारे पास x हो गया, तो b कितना होगा ट्वाइस से 20 लेस 2x - 24।
तो यहाँ से हम इनकी एक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए पता चल जाएगा तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी पता चल जाएगा तो डी की भी निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी लेट एंगल ए एक्स देन एंगल बी is equal to twice say 24 less है 24 less than twice। now angle A plus angle B equal to 180 डिग्री। जो प्रॉपर्टी है अपने एडजस्ट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। x क्या आपका A क्या x और B क्या आपका 2x minus 24 equal to 180। now separating variables and constant, variables constant को सेपरेट करेंगे। here are x plus 2x as it is and separating taking 24 कांस्टेंट है आपका, टेकिंग इट टू राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा -24 प्लस 24 2x plus 1x that is 3x equal to 180 plus 24 they will be added 4 as it is 210 or 204 then I find the value of x taking 3 to right side it will be divided by 3 3 6 18 or 3 is 24 then the value of x equal to 68। x वैल्यू निकालने के बाद हमें a वैल्यू पता चल गई a equal to 68 then angle B is 2x minus 24 तो यहाँ पर जो x आपका वो कितना हो गया 68 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 2 6 जा 12 प्लस 1 30 माइनस 24 136 माइनस 124 112 आप चेक कर सकते हैं 68 और 112 दोनों का सम 180 होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स, सभी एंगल्स निकालने हैं। फाइंड द पेयर, सो ये पेयर एंगल निकाले थे, ए निकल गया बी निकल गया। अब अगर सी भी निकालना पूछ रखा हो तो बेसिक निकाल सकते हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दैट इक्वल टू 120 डिग्री because these are opposite angle and opposite angles parallelograms are equal, these are also opposite angle parallelograms के equal होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो इस डायग्राम की हेल्प से आपने सम करना है। ठीक है। मोर इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर एक मोर पैरेललोग्राम है MORE। तो यहाँ पर आप पैरेललोग्राम्स की जो हमारे पास जो पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी लर्न करेंगे, जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी तो आपने 7th क्लास में की थी। जो भी एंगल यूज होगी वो साथ में बताता रहूँगा मैं। मोर पैरेललोग्राम हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD निकालनी है, जहाँ पर ये तो आपका 75 डिग्री है और एक ये डायगोनल है इसका। ठीक है। इसके डायगोनल में यहाँ पर A गिवन है और ये क्या है आपकी 60 डिग्री है और यहाँ पर B है और यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या है D। ठीक है। A निकालना है आपने, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है। देखो यहाँ पर एक B है नोट 6। चलिए, तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास अगर ये दो एंगल हमारे पास 75 और D, ये कैसे एंगल है पैरेललोग्राम के? अपोजिट एंगल है, तो दिस आर इक्वल। नाउ एंगल इन पैरेललोग्राम मोर MORE, मोर के अंदर एंगल M इक्वल टू एंगल R, दोनों इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? 75 डिग्री के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी की वैल्यू क्या होगी आपकी 75, दैट इज इजी। अब देखो डी हमारे पास पता चल गया, ये ट्रायंगल आपकी ORE, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल ये पता चल गया, एक एंगल आपका ये पता है ऑलरेडी। किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल पता हो तो थर्ड एंगल में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड एंगल की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल OR के अंदर आपका एक 60 डिग्री है प्लस एक एंगल D है और एक एंगल आपका C है, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 60 और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं 75, देन वी फाइंड एंगल C। 65 प्लस 70 135 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, देन C इक्वल टू 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है। तो C की वैल्यू पता चल गई आपको 45 डिग्री, तो D आ गया था आपका 75 डिग्री। अब आपको पता है हमारे पास जो दो लाइन्स अगर ये पैरेलल हो और एक ही ट्रांसवर्स लाइन हो तो दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से होते थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है? दे आर इक्वल।
वे इक्वल होते हैं, जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू ई होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो सी है आपका ये और ये आपका ए, ये दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, तो हम ए की और सी की दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ए ओ एम ओ पैरेलल टू आर ई and EO is a transverse line. EO is a transversal line. Therefore, angle A is equal to 45 degree because alternate interior angle. तो ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल लेते हैं इसी प्रकार से एंगल बी और 60 है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ये जो पहले होंगी, अगर ये ट्रांसवर्स लाइन हमारे पास, तो ये एंगल ये भी कैसे हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं आपके। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी हमारे पास, तो एंगल बी और ये सी कितना इसके ले लिए। नाउ सिमिलरली इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ए प्लस हो गया 45 डिग्री, बी हो गया 60 डिग्री, बी सी हो गया आपका 45 डिग्री एंड डी हो गया 75 डिग्री। क्लियर। नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार फिर से हम इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपकी पैराग्राम गिवन है, एक के डायग्राम गिवन है, 75 ये 75 है, 60 गिवन था। ठीक है, हमें ए बी सी और इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पैराग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, डायरेक्ट हम डी की वैल्यू तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो 75 और ये 70 दोनों कैसे इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम्स। फिर हमें पता है कि भाई ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री।